हेलो बच्चों, क्लास 11th के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, और जिसको हम बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट ऑफ और नॉट अ सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें यहाँ पर सबसेट का या नॉट अ सबसेट का साइन यहाँ पर बीच में लगाना है। तो इधर देखो, यहाँ पर एक सेट दिया गया है, इधर एक सेट दिया गया है। बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट वाला जो है इस वाले सेट का सबसेट है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर सेट ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे, और अगर नहीं है तो ये वाला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ये सेट दिया जा रहा है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इस वाले सेट में लाई कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, 3 यहाँ है, इधर भी है, 4 भी इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला साइन लगा सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ये इस वाले का सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड वाला ए बी सी इधर है, बी सी डी इधर है, यानी मतलब ए जो है यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट वाले का जो भी एलिमेंट है वो इस वाले में नहीं लाई करता है, इसका मतलब ये जो है सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम नॉट अ सबसेट का साइन लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड वाला देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है ये हमारे स्कूल का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये जो है आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सेट है। तो यानी मतलब इस वाले सेट में ये वाले स्टूडेंट लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट जहाँ पर होंगे वहाँ 11th क्लास के स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला सेट जो है वो इस वाले सेट का सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर सबसेट का साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स जो है वो किस चीज़ का सेट है? यहाँ पर ये जो सेट दिया गया है, यहाँ पर ये सेट जो है सर्कल का सेट है, जो कि एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। और ये वाला जो सेट है इसमें सर्कल का ही सेट है, लेकिन बोला जा रहा है कि उसी प्लेन में ये जो सेट है उसके सर्कल आते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोली जा रही है कि विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें जो रेडियस है वो 1 यूनिट ही है, यानी मतलब सारे एलिमेंट जो इसके हैं वो इसमें नहीं लाई करते हैं। इसमें जबकि कम ही एलिमेंट लाई करेंगे, कम ही सर्कल होंगे, क्योंकि इसमें 1 यूनिट वाले ही सर्कल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जितने भी सर्कल हैं सारे बनाए जा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये वाला सेट जो है वो बड़ा है, जबकि इधर वाला सेट जो है वो स्मॉलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये वाला सेट जो है वो छोटा है और ये वाला सेट बड़ा है। तो यहाँ पर ये नॉट अ सबसेट का साइन लग जाएगा। ठीक है, ये जो है छोटा सेट है और ये है बड़ा सेट, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखते हैं। दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर एक प्लेन में बनाया गया ट्रायंगल है। और यहाँ पर सेकंड जो दिया गया है सेट x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल का सब सेट है और ये वाला ट्रायंगल का सेट है। तो यानी मतलब ट्रायंगल रेक्टेंगल तो अलग अलग होते हैं। तो ये अगर रेक्टेंगल का सेट है तो इसमें ट्रायंगल तो आ ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये वाला जो सेट है वो इस वाले सेट में लाई नहीं करता है। इसके एलिमेंट जो हैं इस वाले सेट के एलिमेंट में लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो है सबसेट इसका नहीं है। तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे नॉट अ सबसेट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वाला। बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। यहाँ पर ये वाला सेट जो है वो किस चीज़ का सेट है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो कि एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इधर वाला सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। और x जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके एलिमेंट को डिफाइन किया जा रहा है कि ये सेम प्लेन में लाई करने वाले ट्रायंगल हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो वो सब इसमें लाई कर रहा है ना। इसमें ट्रायंगल की कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं बोला जा रहा है कि इक्विलेटरल है या फिर कौन सा ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल होगा चलेगा, है ना। तो यानी मतलब ये जो सेट है वो लार्जर सेट होगा इसके मुकाबले, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर ये सेट है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसमें लाई करते ही करते हैं, चूँकि ये ट्रायंगल का ही सेट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है इसके जितने भी एलिमेंट होंगे इस वाले सेट के वो इस वाले सेट में लाई करते हैं।
है ना। तो यहाँ पर हम सबसेट का साइन लगा सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो है ये सबसेट है इस सेकंड वाले सेट का, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेवंथ वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये सेट जो है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पर सेकंड सेट जो बोला जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स जो है यहाँ पर इंटीजर है। तो इंटीजर में जो है सभी नेचुरल नंबर लाई करते हैं, है ना। इंटीजर का सेट जो होता है उसके अंदर में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, यानी मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता है जो कि इंटीजर ना हो, ठीक है। तो इस वाले सेट में फर्स्ट वाले सेट के सभी एलिमेंट लाई करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है ये सेकेंड वाले सेट का सबसेट होगा, ठीक है। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया जा रहा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि बोला जा रहा है कि बताओ ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ये वाला सेट जो है वो सबसेट नहीं है इस वाले सेट का। ऐसा है क्या? यहाँ पर देखो ए और बी जो है इस वाले सेट में लाई करते हैं, और यहाँ पर भी ए और बी इस वाले सेट में लाई करते हैं, यानी मतलब ये फर्स्ट वाला जो है इसका सबसेट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इसके एलिमेंट जो है ये सेकंड वाले सेट में लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है बोला जा रहा है नॉट अ सबसेट, यानी मतलब ये गलत बोला जा रहा है। यहाँ पर होना चाहिए कि ये सबसेट है, यानी मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको हम फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पर एक सेट है ए और ई जो है उसके एलिमेंट हैं, और बोला जा रहा है ये जो है सबसेट है। किसका सबसेट है? एक दूसरा सेट दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी मतलब अगर इस वाले सेट का रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? ए ई आई ओ यू इसके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए और ई इसमें है, और इसमें भी ए ई आई ओ यू होंगे, यानी मतलब ए ई इसमें लाई करेंगे। तो इसमें अगर ए ई होंगे तो यानी मतलब ये वाला जो है इसका सबसेट होगा, और लिखा भी गया है सबसेट है, यानी मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो ट्रू दिया गया है, सही दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम ट्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, बोला जा रहा है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 जो है इस वाले सेट में है, बल्कि इस वाले सेट में नहीं है, यानी मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इस वाले सेट में नहीं लाई करते हैं, ठीक है। ये देखो 2 इधर है लेकिन इधर 2 नहीं है, यानी मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। यहाँ पर होना चाहिए था नॉट अ सबसेट, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो फोर्थ वाला बोला जा रहा है यहाँ पर एक सेट दिया गया है और उसका एलिमेंट है ए, और यहाँ पर भी एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो बोला जा रहा है कि ये वाला जो सेट है वो सबसेट होगा इस वाले सेट का। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें केवल ए है और ए इसमें भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको हम ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, ए यहाँ पर इसका एलिमेंट है इस वाले सेट का, और बोला जा रहा है बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो दिया गया है एक तरीके से ओपन इंटरवल दिया गया है ना, यानी मतलब एक ऐसा सेट है इस तरीके से बोला जा सकता है इसको। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये बोला जा सकता है कि इस वाले सेट में जो है ए और सी, ठीक है, वो लाई नहीं करते हैं, ठीक है। हम अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि ओपन इंटरवल क्या होता है। अगर इस तरीके से ए कॉमा बी लिखा गया है और इस तरीके से ब्रैकेट लगा है स्मॉल वाला, है ना, ये राउंड ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी जो है इस सेट में नहीं लाई करते हैं। ए और बी के बीच के जितने भी वैल्यू होंगे, है ना, ए और बी के बीच के जितने भी वैल्यू होंगे वो इस सेट में लाई करेंगे, लेकिन ए और बी जो है पार्टिकुलर पॉइंट जो है वो एकदम कॉर्नर पर होगा और ये इस सेट में लाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस वाले सेट में ए और सी लाई नहीं करता है, और इसमें बोला जा रहा है ए जो है इस वाले सेट में लाई कर रहा है, यानी मतलब इस वाले सेट का एलिमेंट है ए सेट, ठीक है। तो पहली बात यह है कि ए जो है यहाँ पर एलिमेंट है, कोई सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए जो है एलिमेंट है और यहाँ पर ये दिया गया है सेट, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर मान लो ये क्लोज इंटरवल होता तब तो ये ए जो है इसमें लाई करता, पहली बात। और अगर मान लो इसमें लाई करता भी तो ए जो है यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर ये सेट दिया गया है, इसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ये जो है ये फॉल्स दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वाला, बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक्स जो है
वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, जो कि 6 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ये वाला जो है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी मतलब क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और लेस देन 6 बोला जा रहा है मतलब 6 नहीं होना चाहिए, है ना। लेस देन और इक्वल टू 6 बोला जाता तो हम यहाँ पर 6 को भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले सेट में केवल 2 एंड 4 लाई करते हैं, है ना। उसके बाद इसको अगर हम रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 जो है 2 से ये डिवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद में 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 3 से भी डिवाइड होता है, और उसके बाद 9 से भी डिवाइड होता है ना। और क्या होता है, 18 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से 36 से भी डिवाइड होता है। तो ये सब जो एलिमेंट हैं वो इसमें लाई करेंगे, यानी मतलब ये सभी नंबर जो हैं वो 36 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं। तो इस वाले सेट में ये एलिमेंट लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 और 4 दिया गया है, यहाँ पर भी 2 और 4 है, यानी मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि ये वाला सेट जो है वो इस वाले सेट का सबसेट हो सकता है ना। दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि लेट ए इक्वल, यहाँ पर इस तरीके से एक सेट दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, 1 दिया गया है कॉमा 2, और यहाँ पर इसके एलिमेंट के रूप में एक और सेट दिया गया है। ये जो सेट जो है ये इस वाले सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। 3,4 जो है ये एक सेट देखो दिख रहा है, ये वाला सेट जो है वो ए वाले सेट का ही एलिमेंट है। उसके बाद बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इसी को देखकर बताना है कि ये सब जो है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी मतलब गलत कौन सा है और क्यों गलत है, ठीक है। इसी के बारे में हमको इसे बताना है। तो इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं, दिया गया है 3,4, इस तरीके से एक सेट बनाया गया है, और उसके बाद बोला जा रहा है ये जो है बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ए से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला है इसमें ये जो 3,4 है ये देखो यहाँ पर एक एलिमेंट है, और एलिमेंट को हम बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को हम ये जो इस तरीके सबसेट नहीं लिख सकते हैं ना, इसको बिलोंग्स टू लिखते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है इस वजह से ये फॉल्स रहेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3,4, इस तरीके से ये एक एलिमेंट हो गया इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, ये वाला साइन लगा सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं ए, ठीक है। तो यानी मतलब इसका अगर इस फर्स्ट वाला गलत है तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो है ये सही होगा, ये सही है, और ये वाला जो है ये इनकरेक्ट होगा। थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 3,4 और इस तरीके से दिया गया है। तो यानी मतलब ये जो एलिमेंट है इसका ही एक हम सेट बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बिलोंग्स टू ए, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला बोला जा रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, यानी मतलब 1 एक एलिमेंट है जो कि ए में लाई करता है, तो बिल्कुल लाई करता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1 तो पहली बात सबसेट है नहीं, 1 जो है कोई भी सेट नहीं है, यहाँ पर 1 जो है एलिमेंट है इसमें, तो ये जो होगा फॉल्स हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये करेक्ट तरीका ये होगा, ठीक है। तो ये जो है गलत है। 6 वाला देखते हैं 1 to 5, इस तरीके से एक हम सेट बना दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद बोल रहे हैं सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके एलिमेंट का हम एक सेट बना रहे हैं अलग सा, और उसके बाद उस सेट को हम बोल रहे हैं ए का सबसेट है, और ये सभी एलिमेंट जो है इस वाले सेट में लाई करते हैं। तो हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इसके बाद सेम वही बोला जा रहा है 1 to 5 का एक सेट बनाया जा रहा है, और उसके बाद बोला जा रहा है बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर ये सेट जो है इस वाले में एलिमेंट नहीं है ना, ये पूरा का पूरा एक सेट बनाया जा रहा है, और सेट तो इसमें एलिमेंट है नहीं, सेट जो है वो 3 और 4 वाला सेट एक यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, है ना, जिसे ये ऊपर लिखा गया था, है ना, सबसेट ऑफ, ये सभी एलिमेंट होंगे 1 to 5, इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से 1, 2, 5। अब इसके बाद लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से, है ना। इसको सेट बनाकर नहीं लिख सकते हैं कि ये ए में लाई करता है। नेक्स्ट देखो 8 वाला, इसमें बोला जा रहा है 1 2 3, उसके बाद फिर इसका एक सेट बनाया जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है बिलोंग सबसेट ऑफ ए।
तो यहाँ पर देखो 3 जो है यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, 3,4 एक सेट बनाकर इसका एलिमेंट बनाया गया है। तो 1 2 3 जो है ये यहाँ पर एलिमेंट है नहीं, ठीक है। 1 2 3 जो है वो यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। तो ये जो होगा ये इस तरीके से इसको हम रॉन्ग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है वो इसका ए का एलिमेंट नहीं है, इसको हम रॉन्ग क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3 जो है वो इसका ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर 3 ए का एलिमेंट होता तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 9th वाला देखो बोला जा रहा 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 9th में बोला जा रहा 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 जो है एक सबसेट होता है, ठीक है। 5 जो है इसका सबसेट है, तो सबसेट लिखने का मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इज सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से। ये 5 जो है कोई एलिमेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो ये जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। और सेम ये इसी तरीके से लिखा गया है इसलिए करेक्ट होगा। और ये 11th वाला देखो ये इस तरीके से सबसेट एक सेट बनाया जा रहा है 5 का, तो 5 का इस तरीके से कोई सेट बन नहीं सकता है, तो ये भी जो होगा वो रॉन्ग होगा। हमें इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इज सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो लिखने का तरीका है ये रॉन्ग है। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें बोला जा रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं और इसके सबसेट जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं उसी को हमें यहाँ पर नोट करना, ठीक है। तो इसके सबसेट लिख लेते हैं। देखो एक जो होता है 5 हम हर किसी सेट का सबसेट होता है। दूसरा सेट कौन सा बन सकता है, ये खुद भी एक तरीके से खुद का एक सबसेट होगा, ये बन जाएगा। और तो इसमें कोई पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सेट के 2 सबसेट हो सकते हैं, एक 5 नल सेट और एक हो सकता है ये खुद स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड में ए कॉमा बी, यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर 5 हो सकता है ना, नल सेट हर किसी का होता है। और एक यहाँ पर देखो एक ही नंबर को यहाँ पर ए को लेकर हम एक सबसेट बना सकते हैं। दूसरा जो है वो यहाँ पर हम बी को लेकर बना सकते हैं। और तीसरा जो है ये ए और बी दोनों को साथ में लेकर सेम वही सेट बना सकते हैं, ठीक है। और कोई इसमें पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से इस वाले सेट के सेकंड वाले सेट का ये 4 जो है वो सबसेट पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला 1 2 3 इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे 5 है ना, नल सेट एक बना लेंगे सबसेट। उसके बाद 1 को सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद 2 को भी सेपरेटली लिख सकते हैं, फिर ऐसे ही सेम 3 को भी सेपरेटली लिख सकते हैं। उसके बाद 1 और 2 का पेयर बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। 1 और 2 का पेयर बनाकर इस तरीके से एक सबसेट बन जाएगा। और एक बन जाएगा 1 एंड 3 को पेयर बनाकर, ठीक है। और एक बन जाएगा 2 और 3 को पेयर बनाकर, ठीक है। 2 और 3 को हम पेयर बना सकते हैं इस तरीके से। सेम जो है और क्या कर सकते हैं हम, ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से हो गया है ना। और कोई पेयर यहाँ पर नहीं बन सकता है। 2 और 3 हो गया, सारे हो गए। उसके बाद एक और हो सकता है ये खुद, ठीक है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर इस तरीके से इतने सबसेट जो है वो पॉसिबल है 1 2 3 6 एंड 8, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 8 जो है सबसेट इस वाले सेट के थर्ड वाले सेट के बनाए जा सकते हैं। ये जो 5 है 5 भी एक तरीके से नल सेट है, तो इसका कोई सबसेट नहीं हो सकता है सिवाय 5 के, ठीक है। 5 एक होगा जो कि इसका सबसेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल 5। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए का जो है पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा इफ ए इक्वल 5। अगर ए में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ये एक नल सेट है, ठीक है। ए जो है वो एक नल सेट है, तो इसके पावर सेट कितने होंगे, यानी मतलब कितने इसके सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसका कलेक्शन ऑफ सबसेट कितना होगा, इसी यही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। तो इसको तो हम अभी यहाँ पर पढ़े हैं, है ना। यहाँ पर देखो एक 5 था, है ना, एक नल सेट था, उसका हम सबसेट बनाए, केवल एक सबसेट बनाया। तो यहाँ पर भी जो ये सेट ए है इसके ये जो है एक नल सेट है, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, है ना। तो पी ए क्या होता है, पी ए जो होता है नंबर ऑफ सबसेट होता है ना, पावर ऑफ सेट जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट उसके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके ओनली 1 सबसेट बनाए जा सकते हैं, दैट इज फाइनल सेट, ठीक है। इसी सेम 4th वाले के जैसा, है ना। इसके बाद देखते हैं
आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला जा रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसको हमें इंटरवल नोटेशन में लिखना है, यानी मतलब ब्रैकेट के रूप में इसको लिखना है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ये जो है एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -4 और लेस देन 6 और इक्वल टू 6। यानी मतलब इधर से देखो, अगर देखा जाए तो ये जो है इधर से ओपन इंटरवल है, और इस तरफ देखा जाए तो ये इधर क्लोज इंटरवल है। तो इसको अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इधर जो है वो हम करली सॉरी ये राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो है उधर हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख देंगे -4 और कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 6, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला। इसमें बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -12। यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -12 है और लेस देन -10 है। तो यहाँ पर देखो कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगाया, यानी मतलब ये क्या है, ये एक ओपन इंटरवल है। तो हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और -12 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, -10 लिखेंगे। इस तरीके से ये जो होगा ये ओपन इंटरवल होगा दोनों तरफ से। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और 7 से लेस देन है। यानी मतलब इस तरफ देखो क्लोज इंटरवल है और इस तरफ ओपन इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 0 राइट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है 7 लिखने के बाद में हम राउंड ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, क्योंकि इधर से ये जो है ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, इसको अगर हमें करना है तो ये क्या करेंगे, दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर x बताया जा रहा है कि x जो है वो 3 से जो है ग्रेटर देन है और इक्वल टू, और 4 से लेस देन और इक्वल टू। यानी मतलब इधर दोनों तरफ जो है इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटरवल वो क्लोज इंटरवल है, इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर वाला लगाएंगे और लिखेंगे इस तरीके से 3,4, और उसके बाद इधर से भी स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लोज इंटरवल है। तो सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेवन्थ वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंटरवल दिए गए हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इंटरवल के फॉर्म में लिखा गया है, इसको हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो इस किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर हम इसको एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पर देखो इस तरफ क्या है, इस तरफ ओपन इंटरवल है और इस तरफ भी ओपन इंटरवल है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ हम बता सकते हैं इसको -3 और इस तरीके से 0 सॉरी यहाँ पर x लिखेंगे, और उसके बाद फिर ये वाला साइन लगाकर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यानी मतलब x जो है वो -3 और 0 के बीच में लाई करता है। ठीक है, x कहाँ पर लाई करता है, -3 और 0 के बीच में लाई करता है, और -3 और 0 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको किस तरीके से हम राइट करेंगे। यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल लगा है, यानी मतलब यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन लगेगा। तो यहाँ पर सेम वैसे ही लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन और इक्वल टू 12, इस तरीके से, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो है ये वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो इस तरफ जो है ऊपर इंटरवल है और इस तरफ क्लोज इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जो है एक्स इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, और 6 के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज लेस देन और इक्वल टू 12, और इस तरीके से ब्रैकेट
क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला ये दिया गया है -23 से 5 के बीच में, और इधर जो है ये क्लोज इंटरवल है और इधर है ओपन इंटरवल। तो हम इसको राइट करेंगे इस तरीके से, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर देखो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -23, ये हो जाएगा -23, और इस तरीके से साइन लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगेगा, और उसके बाद में लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है इसीलिए यहाँ पर हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन 8th वाला देखो, दिया गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो दो सेट दिए गए हैं, बोला जा रहा है सबके लिए एक अलग अलग यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है, मतलब बताना है कि इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट दिया जाए कि वो एकदम सही हो। यूनिवर्सल सेट देने का मतलब जिसमें इसके सभी एलिमेंट जो है वो लाई करते हों। तो इसमें बोला जा रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट ट्रायंगल्स का एक सेट है, उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा सेट जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज एक यूनिवर्सल सेट इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर में जो है एक सेट दिया गया है जो कि है राइट ट्रायंगल का सेट। ठीक है, तो एक बना लेते हैं हम इस तरीके से, इसके अंदर में दिया जा रहा है जो कि राइट ट्रायंगल का सेट है। ठीक है, तो इसके यूनिवर्सल सेट जो है ये बड़ा वाला सेट, इसको हम कौन सा सेट रखना चाहेंगे, कौन सा सेट रखना यहाँ पर सही रहेगा। तो ये जो है बीच वाला वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ये जो यूनिवर्सल वाला है ये कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, मतलब कोई सा भी ट्रायंगल वाला अगर हम सेट बना दें तो फिर ये यूनिवर्सल सेट बनने लायक हो जाएगा, है ना। यानी मतलब इसके अंदर सभी तरीके के जो ट्रायंगल है वो लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल होगा जो कि राइट ट्रायंगल का सेट का यूनिवर्सल सेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये सेकंड वाला बोला जा रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका भी हम सेट ऑफ ट्रायंगल ही बना सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जिसमें ये भी लाई करता होगा और ये भी लाई करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 9th वाला देखते हैं। 9th में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, गिवन द सेट्स ए इक्वल दिस, बी इक्वल दिस एंड सी इक्वल दिस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 सेट्स गिवन है। उसके बाद बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी। तो यहाँ पर 3 सेट दिए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बन सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर जो है उसके सभी एलिमेंट जो हों यानी मतलब सभी सेट के जो एलिमेंट हैं वो इस वाले यूनिवर्सल सेट में लाई करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेट ए दिया गया है, एक सेट बना लेते हैं इसी में, सेट ए इस तरीके से एक सेट जो है वो ए बन गया। दूसरा सेट एक बना देते हैं, ये जो है सेट बी बन गया, और ऐसे ही एक और सेट बना लेते हैं, ये हो गया सेट सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी और एक सेट है सी। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट भी लिख लेते हैं। 1 3 5 ए में है। ठीक है, 1 है, 3 है और 5 है। और ऐसे ही सेट बी में 2 4 6 है, 2 4
6, और सेट सी में जो है वो लाई करता है 0, 2, 4 और उसके बाद 6 और 8। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 और 4 जो है इन दोनों में लाई कर रहा है, यानी मतलब ये दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट होने का मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेट जो है ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसको हम कुछ ऐसे ही बना देते हैं जो कि ओवरलैप कर रहा हो, इसमें 8 भी आ रहा हो, 2 भी हो और 6 भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले सी वाले सेट में 0 भी है, 8 भी है, 4 भी है और 6 भी और 8 भी, 6 भी होना चाहिए, है ना। तो इसको ऐसे कर देते हैं कि ये सारा का सारा ओवरलैप कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये कोई एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये सभी एलिमेंट जो हैं वो लाई करते हैं। तो देखते हैं कौन सा सेट जो है इसमें ये सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो ये वाला सेकंड वाला तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें देखो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 नहीं लाई कर रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। और इसमें लास्ट वाले में देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखो 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ये वाला इस वाले सेट में जो है सभी एलिमेंट जो है यहाँ पर जो भी दिए गए हैं सभी एलिमेंट लाई करते हैं, यानी मतलब थर्ड वाला जो होगा ये इसका यूनिवर्सल सेट माना जा सकता है। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों यहीं पर ये एक्सरसाइज 1.3 जो है समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, शेयर करने में पीछे मत रहिए। ठीक है, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।